एक बार भारत के एक छोटे से गांव में रवि, राजेश, प्रिया नामक दोस्त रहते थे। वे हमेशा उत्सुक रहते थे और एक साथ रोमांच पर जाना पसंद करते थे। एक दिन जब वे एक आम के पेड़ के पास खेल रहे थे, वे एक रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति से टकरा गए। हे बालकों, क्या तुम सभी इसी गांव के हो? हाँ बाबा जी, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पे कहीं नहीं देखा। कहीं बाहर से आए हो क्या? हाँ, मैं इधर का नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ कुछ खास काम से आया हूँ। मेरे पास एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर तुम सभी चौंक जाओगे। ऐसा क्या है बाबा जी? तुम नहीं जानते, तुम्हारे आसपास एक ऐसी जादुई जगह है जहाँ पर पैसे पेड़ पर उगते हैं। बाबा, वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, बताइए ना। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें एक खजाने का नक्शा दिया, जिसमें जादुई जगह तक पहुंचने के लिए चुनौतियों से भरे रास्ते बताए गए थे। सारे दोस्त उत्साहित थे और उन्होंने इस असाधारण यात्रा पर जाने का फैसला किया। उनकी सबसे पहली चुनौती मनी हाउस के दरवाजे खोलने के लिए एक छिपी हुई चाबी को खोजने की थी। इसके लिए उन्होंने नक्शे में दिखाए गए जगह पर जाकर ऊपर और नीचे तक खोजा, जब तक कि उन्हें एक नदी के पास एक चट्टान के नीचे चालाकी से छुपाई गई चाबी नहीं मिल गई। हाथ में चाबी लेकर वे विशाल दरवाजे के पास पहुंचे और मनी हाउस में प्रवेश किया। अंदर वे पत्तियों के बजाय नोटों से ढके पेड़ों को देखकर चकित रह गए। नज़ारा जादुई था। जैसे ही उन्होंने पैसे निकालने की कोशिश की, पैसे नहीं निकल रहे थे और उन पर पहेलियाँ लिखी हुई थी, जिन्हें हल कर कर ही उन्हें पैसे मिलेंगे। जैसे ही उन्होंने मनी हाउस में अंदर प्रवेश किया, उन्हें कालिया नामक एक शरारती बोलने वाला तोता मिला। तुम लोग अंदर कैसे आए? हमने ताला खोला और आगे रहस्य जानने। तुम लोग यहाँ पे अंदर आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से कुछ बाहर ले नहीं जा पाओगे। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरी पहेली का जवाब देना होगा। ठीक है, पूछो क्या पूछना है। ये बताओ, ऐसा कौन सा फल है जो कच्चे में मीठा लगता है और पकने के बाद खट्टा या कड़वा लगता है? बताओ बताओ। सभी दोस्त सोचने लगे। समूह में सबसे चतुर होने के नाते रवि ने पहेली को हल किया। ये ज़रूर अन्नस है। सही जवाब के लिए उसे मुट्ठी भर पैसों से पुरस्कृत किया गया। दोस्तों ने हौसला अफजाई की और आगे बढ़ते गए। कई पहेलियों और चुनौती के बाद वे मनी हाउस के केंद्र में पहुंचे, जहां पर उनका सामना अभिभावक चमकदार पन्ना आंखों वाला एक विशाल सुनहरा शेर से हुआ। वे गहरी गरजते आवाज के साथ बोला, यदि तुम इस घर से पैसे लेना चाहते हो तो तुम्हें मेरी अंतिम परीक्षा पास करनी होगी। दोस्तों ने घबराकर सिर हिलाए। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम इन पैसों को कहाँ खर्च करोगे? मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं, लेकिन पैसे अगर मिले तो इससे मैं अपने खुद का और समाज की भलाई के लिए करूँगा। तो तुम मुझे बताओ कि ये पैसे कहाँ रखोगे? ये बताऊंगा तो पैसे कैसे सुरक्षित रहेंगे? ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। राजेश और रवि ने दिए जवाब से शेर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने खजाने का रास्ता बताते हुए उसके पीछे आने के लिए कहा। जब वे खजाने के पास पहुंचे, तब उन्होंने महसूस किया कि उनकी यात्रा केवल पैसे खोजने के बारे में नहीं थी, बल्कि इसके सही मूल्यों को समझने के बारे में थी। उन्होंने केवल वही लेने का फैसला किया जिसकी उन्हें ज़रूरत थी और बाकी का उपयोग अपने गांव का समर्थन करने और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए किया।